मूवी के शुरू में हम मैक्स नामी आदमी को देखते हैं। मैक्स अकेला ही घूमता रहता है। वो किसी जमाने में पुलिस में काम करता था, लेकिन दुनिया में न्यूक्लियर वार हुई और सब कुछ तबाह हो गया। अब ना तो पुलिस है, ना आर्मी और ना ही कोई प्रॉपर गवर्नमेंट। इस न्यूक्लियर वार की वजह से पूरी हवा जहरीली हो चुकी है और जमीन भी बंजर हो गई है। इस वार में दुनिया में बहुत ज्यादा लोग मारे जा चुके थे और जो लोग बच गए थे उन्हें सरवाइव करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता था। पेट्रोल भी बहुत कम रह गया था, पानी भी कम था और खुराक भी, जिस वजह से लोग आपस में लड़ते रहते थे और मुख्तलिफ गैंग्स बन गए थे। ऐसे में कुछ गैंग्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। मैक्स भी सरवाइव करने के लिए अकेला घूमता रहता है और उसे उन लोगों की याद आती रहती है जिन्हें वो बचा नहीं सका था। इन लोगों में उसकी फैमिली भी शामिल थी। वो हर वक्त उनके ख्यालों में खोया रहता है। मैक्स इसी तरह अपनी गाड़ी में रोड पर घूम रहा होता है कि यहाँ पर बहुत सी गाड़ियाँ आ जाती हैं। वो मैक्स को तंग करने लगते हैं और उसकी गाड़ी को टक्कर मार के उसे गिरा देते हैं। वो लोग मैक्स को पकड़ कर ले जाते हैं। वो उसकी पीठ पर टैटू बनाते हैं जिस पर लिखा जाता है ओ नेगेटिव, जो कि मैक्स का ब्लड ग्रुप है। वो एक यूनिवर्सल डोनर है। इन लोगों ने मैक्स को अपना गुलाम बना लिया और इससे पहले कि वो उसे अपनी गुलामी की मोहर लगाते, वो उनके चुंगल से भाग जाता है, लेकिन ये लोग फिर से उसे पकड़ लेते हैं। ये इमॉर्टन जू का गैंग है। मॉर्टन जू यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान है। वो अपने चेहरे पर एक खास किस्म का शिकंजा पहनता है जिसके दोनों साइड 2 पाइप लगे होते हैं और इन्हीं की मदद से वो सांस लेता है। यानी कि उसे जिंदा रहने के लिए इस शिकंजे को पहनना बहुत ही जरूरी है। जो जिस जगह रहता है वो पहाड़ी की एक चोटी है। नीचे बहुत सारे लोग होते हैं जो सबके साथ बहुत कमजोर होते हैं। मॉर्टन जो कहता है कि मेरे जरिए ही तुम सब लोग ऊपर उठोगे। उसके बाद वो ऊपर से पानी छोड़ता है। पानी देखकर यहाँ सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इस दौर में पानी की बहुत ज्यादा कमी है और न्यूक्लियर वार की वजह से खुराक और पानी तो खत्म हो चुका है, तो इस वजह से लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं। इसी वजह से पानी के लिए सब लड़ते हैं। यहाँ पर हम एक लड़की देखते हैं जिसका नाम फ्रियोसा है और ये लड़की भी इमॉर्टन जो के लिए काम करती है। मॉर्टन जू ने उसे अपने कुछ साथियों के साथ फ्यूल स्टेशन फ्यूल लेने के लिए भेजा होता है। इससे पहले कि ये फ्यूल स्टेशन पहुंचती, ये अपनी गाड़ी ईस्ट की तरफ मोड़ लेती है। उसके एक आदमी उसे पूछता है कि हमें तो सीधा जाना था, लेकिन फ्रियोसा उसे कहती है कि हमें ईस्ट की तरफ ही जाना है। क्योंकि वो सीनियर है इसलिए उसका ऑर्डर कोई भी नहीं टाल सकता, इसलिए सभी गाड़ियां ईस्ट की तरफ निकल पड़ती हैं। इमॉर्टन जो भी ऊपर से दूरबीन के जरिए ये सब देख लेता है। वो भागता हुआ एक चैम्बर के अंदर जाता है जहाँ पर उसने 5 लड़कियों को गुलाम बना रखा होता है। वो लड़कियां उसके लिए बच्चे पैदा करेंगी ताकि उसकी नस्ल आगे चल सके। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ वो पांचों की पांचों लड़कियां गायब हैं। वो समझ जाता है कि फ्रियोसा उन सबको अपने साथ ले गई है। वो अपने लोगों को उनका पीछा करने का कहता है। इमॉर्टन जो की आर्मी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि इमॉर्टन के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। उसने उन्हें यकीन दिलाया होता है अगर तुम मेरी जंग का हिस्सा बनोगे, तुम मेरे साथ लड़ोगे, अगर मेरे लिए जान दोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। इमॉर्टन की आर्मी का नाम वार बॉयज है। न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से ये एक बीमारी में मुब्तला है जिसकी वजह से इन सबको खून की जरूरत होती है। इसीलिए उन्होंने मैक्स को अपना गुलाम बना रखा है। यहाँ पर वार बॉयज को दिखाया जाता है जो बहुत कमजोर होता है, मगर वो फ्रियोसा को किसी तरह से भी पकड़ना चाहता है, इसलिए वो अपनी गाड़ी के आगे मैक्स को बांध देता है। मैक्स की बॉडी से एक पाइप निकल रहा होता है जिससे खून उसके वार सोल्जर की बॉडी में जा रहा होता है ताकि उसे पावर मिलती रहे और वो जंग में शामिल होकर इमॉर्टन के लिए अपनी जान देकर शहीद हो सके। यहाँ पर शहीद होना एक फख्र की बात होती है। यहाँ फ्रियोसा को देखते हैं जो कि दूसरे लोगों के इलाके में पहुंच चुकी है और वो लोग गाड़ी लेकर उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर फ्रियोसा के जितने भी साथी होते हैं एक एक करके सभी मारे जाते हैं। अब इमॉर्टन जो की आर्मी जो कि फ्रियोसा को पकड़ना चाहती है वो यहाँ पर पहुंच जाती है। जो दूसरे इलाकों के लोग होते हैं वो उनसे लड़ते हैं और एक एक करके सबको मार देते हैं। मगर इससे पहले कि वो फ्रियोसा को पकड़ने में कामयाब होते, सामने एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा होता है। फ्रियोसा अपनी गाड़ी लेकर उस तूफान के अंदर चली जाती है, लेकिन वो वार सोल्जर जिसकी गाड़ी के आगे मैक्स बंधा होता है वो भी फ्रियोसा का पीछा करते तूफान के अंदर एंट्री कर जाता है। और जब वो फ्रियोसा की गाड़ी के पास होता है तो अपनी गाड़ी के अंदर बहुत सारा पेट्रोल डाल देता है क्योंकि वो अपनी गाड़ी के अंदर आग लगाकर ब्लास्ट करके अपनी जान देकर फ्रियोसा को रोकना चाहता है। मगर इससे पहले कि वो ब्लास्ट करता, मैक्स उसका हाथ पकड़ लेता है और अगले पल उसकी गाड़ी फ्रियोसा की गाड़ी से टकरा जाती है। सोल्जर की गाड़ी पलट जाती है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि तूफान पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मैक्स जिंदा है और वार सोल्जर मारा गया है। वो उसकी जंजीर से बंधा होता है, इसलिए वो उसे कंधे पर उठाकर उसे गाड़ी तक ले जाता है जिस गाड़ी में फ्रियोसा उन 5 लड़कियों के साथ भागी थी। वो 5 लड़कियां वहां पर होती हैं। मैक्स उनकी तरफ गन तान लेता है और उनसे जंजीर काटने का कहता है और जब एक लड़की जंजीर काट रही होती है तो फ्रियोसा मैक्स के ऊपर हमला कर देती है। इन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है और तभी वो वार सोल्जर जो मैक्स को जंजीर से बंधा होता है वो उठ जाता है
दरअसल वो मरा नहीं था, वो सिर्फ बेहोश हुआ था। वो किसी भी कीमत पर फ्रियोसा को पकड़ना चाहता है ताकि इमोर्टन जो उसे मुंह मांगा इनाम दे। मैक्स और वार सोल्जर दोनों मिलकर फ्रियोसा को बुरी तरह से अपने कब्जे में ले लेते हैं और वार सोल्जर ये देखकर खुश हो जाता है। वो मैक्स की जंजीर काट देता है, लेकिन आजाद होते ही मैक्स उसे मारता है और गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। फ्रियोसा के साथ जो 5 लड़कियां होती हैं जिन्हें वो इमोर्टन की कैद से छुड़ा लाई है, उन्हें कहती है अगर बचना है तो मेरे साथ ही रहना, क्योंकि पीछे से इमोर्टन जो की पूरी आर्मी उन्हें पकड़ने के लिए आ रही होती है। फ्रियोसा उस गाड़ी की तरफ भागती है जिसे मैक्स यहाँ से लेकर जा रहा होता है। कुछ ही दूर जाकर रुक गया होता है। फ्रियोसा वहाँ पहुंच जाती है। उसे कहती है कि मैंने इसमें फ्रीक्वेंसी सेट की हुई है, ये मेरे बगैर तो बिल्कुल नहीं चल सकती। इसलिए मैक्स को इन सब को अपने साथ गाड़ी में लेकर जाना पड़ता है। ये सब के सब आगे बढ़ते हुए पहाड़ी चट्टानों के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो एक दूसरे गैंग को देखते हैं। ये इलाका उन्हीं का है। फ्रियोसा कहती है कि मैंने इनसे डील की हुई है, लेकिन अब मुझे पता नहीं कि ये हमें यहाँ से जाने देंगे भी कि नहीं। 5 लड़कियों और मैक्स को गाड़ी के अंदर छुपने के लिए कहती है और उसके बाद वो उनके इलाके में चली जाती है। यहाँ पर इन लोगों का जो सरदार है वो कहता है कि तुमने कहा था कि कुछ ही लोग तुम्हारा पीछा करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो बहुत बड़ी आर्मी तुम्हारा पीछा कर रही है। फ्रियोसा ने उनसे ये डील की थी कि अगर वो यहाँ से उसे गुजरने दें तो वो उन्हें तेल देगी, जो कि उनकी गाड़ी के पीछे गोल से टैंकर में होता है। मगर इससे पहले कि वो उस टैंकर को अलग करते, फ्रियोसा देखती है कि पीछे से इमॉर्टल जू अपनी आर्मी के साथ इन लोगों तक पहुंचने ही वाला होता है। ये देखकर मैक्स गाड़ी स्टार्ट करता है और यहाँ से निकल लेता है। फ्रियोसा गाड़ी में किसी तरह से बैठ जाती है। जिन लोगों का ये इलाका है वो सामने की चट्टान को ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे अंदर आने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। इमॉर्टल जू और उसकी आर्मी, जिसका नाम वार बॉयज है, वो सब बाहर ही रुक जाते हैं। ये जिन लोगों का इलाका होता है वो सब के सब एक्सपर्ट बाइकर्स होते हैं। अब ये बाइकर्स मैक्स और फ्रियोसा का पीछा करना शुरू कर देते हैं, मगर मैक्स और फ्रियोसा यहाँ पर एक एक करके सभी बाइकर्स को मार देते हैं। पर इससे पहले कि वो इस जगह से आगे बढ़ते, इमॉर्टन जो अपनी गाड़ी से अपने लोगों के साथ उनकी गाड़ी तक पहुंच जाता है। इमॉर्टन जो फ्रियोसा को गोली मारने वाला होता है कि वो इन 5 लड़कियों में से एक लड़की को गाड़ी से बाहर खड़ा कर देते हैं और ये लड़की प्रेग्नेंट होती है। उसके पेट में इमॉर्टन जू का बच्चा होता है, इसलिए इमॉर्टन जू इस पर फायरिंग नहीं करता, क्योंकि जो किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। ये उसके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो अपनी नस्ल बढ़ाना चाहता है। वो फ्रियोसा की गाड़ी रोकने की पूरी कोशिश करता है। अब वो अपनी गाड़ी से एक जंजीर फायर करते हैं और वो जंजीर उनके स्टीयरिंग पर अटक जाती है, जिसकी वजह से ये अब अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर सकते। पर तभी वो लड़की जो प्रेग्नेंट होती है वो गाड़ी से बाहर निकलती है और जंजीर काट देती है। इससे पहले कि गाड़ी को कंट्रोल कर पाते, ये देखते हैं कि सामने चट्टान है। ये किसी तरह से अपनी गाड़ी को तो मोड़ लेते हैं, मगर उनकी गाड़ी का दरवाजा चट्टान से टकरा जाता है। वो लड़की जिसने जंजीर काटी थी वो अभी भी गाड़ी के बाहर होती है और जब वो गाड़ी से अंदर आने की कोशिश करती है तो उसका पाँव फिसल जाता है और वो दरवाजे पर लटक जाती है। दरवाजा टूट जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। उनके पीछे इमॉर्टन जू आ रहा होता है। वो उसे बचाने के लिए अपनी गाड़ी को लेफ्ट साइड टर्न करता है, जिससे उसकी गाड़ी पलट जाती है। इमॉर्टन जो अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और वो देखता है कि उसकी स्लेव, जिसके पेट में उसका बच्चा है, वो बुरी तरह से जख्मी है। वो अपनी आखिरी सांसें ले रही है। ये देखकर इमॉर्टन जू को बहुत गुस्सा आता है। वहीं मैक्स और फ्रियोसा लगातार गाड़ी में आगे बढ़े होते हैं। उनकी गाड़ी में इमॉर्टन जू का वो आदमी भी छुपा हुआ होता है जिसका नाम नेक्स है, जिसने कहानी की शुरुआत में मैक्स को अपनी गाड़ी के आगे बांधा था और उसके जिस्म से खून निकालकर अपने जिस्म में डाल रहा था। नेक्स यहाँ पर बहुत परेशान होता है। वो कहता है कि मुझे मौका मिला था, तुम लोगों को पकड़वा कर इमॉर्टन जू को खुश कर सकता था, अपने साथियों के साथ जन्नत जा सकता था, मगर मैंने अपने सारे मौके खो दिए। गाड़ी में जो 4 लड़कियां होती हैं उन्हीं में से एक लड़की उसे समझाती है। वो कहती है कि शायद तुम्हारा मकसद कोई और है। नेक्स पूरी तरह से पुरस्कून हो जाता है। वहीं उनकी गाड़ी को चलते चलते पूरा दिन हो चुका है। अब रात हो जाती है। मैक्स और फ्रियोसा देखते हैं कि इमॉर्टन जू की गाड़ी का पूरा काफिला अभी भी उनका पीछा कर रहा होता है। मैक्स रास्ते में डायनामाइट बिछाकर अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है और जब इमॉर्टन जू का पूरा काफिला उस डायनामाइट के ऊपर आता है तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस वजह से उनकी सभी गाड़ियां वहां पर रुक जाती हैं। पर एक गाड़ी यहाँ से निकलकर आगे बढ़ जाती है और वो लगातार मैक्स और फ्रियोसा की गाड़ी का पीछा करते रहते हैं। मगर इससे पहले कि वो दोनों यहाँ से निकल पाते, उनकी गाड़ी का टायर एक दलदल में फंस जाता है, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ सकते थे। उनके साथ जो नेक्स है, जो उन्हें पहले मारना चाहता था, अब वो उनकी मदद कर रहा है। वो बताता है कि सामने एक सूखा दरख्त है, हमें गाड़ी की केबल को उसके साथ बांधना चाहिए ताकि हम अपनी गाड़ी को दलदल से निकाल सकें। वो गाड़ी की केबल को सूखे हुए दरख्त से बांध देते हैं। जो गाड़ी उनका पीछा कर रही होती है वो उन तक पहुंच जाती है। वो लगातार उन पर गोलियां बरसा रहे होते हैं और इससे पहले कि वो इन सबको मार देते, उनकी गाड़ी दलदल से निकल जाती है। वो गाड़ी लेकर थोड़ा सा ही आगे बढ़ते हैं। मैक्स एक ऑयल का डब्बा लेकर उस गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है जो उसकी पीछा कर रही होती है, क्योंकि उनके पास इसके अलावा और कोई हथियार नहीं होता।
और थोड़ी देर बाद फिरोसा देखती है कि एक ब्लास्ट होता है। वो सोचती है कि मैक्स मारा गया होगा, मगर मैक्स तो अब भी जिंदा होता है। मैक्स ने उस गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया होता है। साथ में वो उनके सभी हथियार भी ले आता है। वो एक बार फिर से यहाँ से आगे बढ़ रहे होते हैं। पूरी रात गाड़ी चलाने के बाद सुबह को जब ये रेगिस्तान से आगे बढ़ रहे हैं तो फिरोसा को एक टावर दिखाई देता है। वो बताती है कि बचपन में वो जिस जगह रहती थी वहां पर भी ऐसा ही एक टावर था। ये उस टावर के पास पहुंच जाती है। फिरोसा वहां अपना नाम बताती है, अपने कबीले का नाम बताती है और उसी वक्त वहां बहुत सारे बाइकर्स आते हैं। ये सब की सब फीमेल्स होती हैं। फिरोसा यहाँ पर अपनी मॉम से मिलती है। ये सब फिरोसा को पहचान लेते हैं। फिरोसा इन सबको बताती है कि मेरे साथ ये जो 4 लड़कियां हैं, मैं इन्हें ग्रीन प्लेस ले जाना चाहती हूँ। तो तभी एक बूढ़ी औरत बताती है कि जहाँ से तुम आ रहे हो वही ग्रीन प्लेस है जो पहले रहने लायक था, लेकिन अब वो भी डेजर्ट बन चुका है। वहाँ भी रहना मुश्किल हो चुका है। फिरोसा को ये सुनकर बहुत दुख होता है। उसके बाद ये सब प्लान बनाते हैं कि ये सब के सब सूखे हुए समंदर के उस पार जाएंगे ताकि ये अपने लिए घर ढूंढ सकें। लेकिन मैक्स इन सब के साथ नहीं जाता। वो अपना रास्ता खुद चुनना चाहता है। जब सब के सब चले जाते हैं तो तभी मैक्स को एक छोटी लड़की के विजन आते हैं। वो कहती है कि तुमने वादा किया था कि तुम मुझे बचाओगे, मगर तुम मुझे बचा नहीं सके। मैक्स पास्ट में उस लड़की की भी जान नहीं बचा पाया था। इस विजन के बाद मैक्स अपनी बाइक पर फिरोसा के पास पहुंचता है। वो उसे बताता है कि जिस तरफ तुम जा रहे हो वहाँ नमक के अलावा कुछ भी नहीं है। हमें वापस इमोर्टन जो के किले पर जाना चाहिए। वहाँ पर हमें पानी भी मिल जाएगा और खाना भी। एक बार हमने उसे अपने कब्जे में कर लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी बात से सब मुतफिक हो जाते हैं और ये एक बार फिर से उसी गाड़ी में, जिस गाड़ी में ऑयल का टैंकर होता है, इमोर्टन जो के किले की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। रास्ते में इमोर्टन जो और उसके आदमी उनकी गाड़ी को देख लेते हैं। जो समझ जाता है कि किले की तरफ जा रहे हैं क्योंकि किले पर सिपाही नहीं है, इसलिए किले पर कब्जा करना चाहते हैं। इमोर्टन जो अपने आदमियों के साथ उनका पीछा करना शुरू कर देता है। मैक्स और फिरोसा उनके कई लोगों को मार देते हैं, मगर इमोर्टन जो इन 4 लड़कियों में से एक लड़की को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। फिरोसा किसी तरह से इमोर्टन जो की गाड़ी तक पहुंच जाती है और वो उसके मास्क को खींचकर अलग कर देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अभी भी उसके बहुत से वार बॉयज होते हैं जो इन सबको मारना चाहते हैं। नेक्स्ट जो गाड़ी चला रहा होता है उसमें ऑयल का टैंकर होता है। वो अपनी गाड़ी को उनसे टकरा देता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ये सब के सब मारे जाते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि फिरोसा बहुत कमजोर हो चुकी है। मैक्स समझ जाता है कि उसे ब्लड की जरूरत है, इसलिए वो उसकी बॉडी में अपना ब्लड ट्रांसफर करता है, जिससे वो नॉर्मल हो जाती है। अब ये इमोर्टन जो के किले तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पर स्पाई भी होते हैं, मगर जब ये इमोर्टन जो की डेड बॉडी दिखाते हैं तो वहाँ पर जो भी सभी लोग थे वो सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं और ये नारा लगाते हैं कि इन सब को ऊपर आने दो, इमोर्टन जो मारा गया। इसलिए यहाँ पर पानी भी खोल दिया जाता है। पानी को देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। किले के अंदर जितने भी वार बॉयज होते हैं वो फिरोसा और इमोर्टन जो की 4 बीवियों को वेलकम करते हैं। यानी अब इस किले पर इन सब का हक है। यहाँ पर जमीन से पानी निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीन्स हैं। यहाँ पर हरियाली भी हम देखते हैं, इसलिए यहाँ पर कभी भी किसी को भी पानी की कमी नहीं होगी। और जब ये लोग ऊपर जा रहे होते हैं तो फिरोसा मैक्स को देखती है जो भीड़ में होता है। मैक्स भी उसे देख रहा होता है और उसके बाद मैक्स वहां से गायब हो जाता है। वो वहां से निकल जाता है। उसने जिस काम की जिम्मेदारी ली थी अब वो काम पूरा हो चुका है और इसी के साथ ही ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।